मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बर्मा तारीख के तनाजुर में और दुनिया की तारीख में कौन सा मुसलमान का ऐसा गिरोह है जिसका ना कोई मुल्क, ना मलकियत, ना जमीन, ना घर, ना हमसाए, ना दोस्त, ना तालीम, ना रोजगार, ना पैसा, ना ओहदा, ना हथियार और ना ही कोई दानिशमंद है। बर्मा में मुसलमानों पर मजालम की इंतहा करने वाले बुद्धिस्ट क्या अपने मजहब पर चल रहे हैं? रोहिंग्या में मुसलमान कब से आबाद हैं? कौन कौन से बादशाह यहाँ हुकूमत करते रहे? अब कितने गिरोह यहाँ आपसी लड़ाई में मशगूल हैं? तो नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रूह जमीन पर कोई और मुस्लिम गिरोह ऐसा बेयारो मददगार और बेसहारा नहीं जैसे बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हैं। ये बात समझने के लिए एक पल को तसव्वुर करें कि ना आपकी कोई कौमियत है, ना कोई मुल्क, ना कोई मलकियत है, ना जमीन, ना घर अपना, ना हमसाए दोस्त और ना हुकूमत हमदर्द, ना आपके पास तालीम, ना तालीम हासिल करने की इजाजत, ना मौश, ना रोजगार, ना पैसा, ना ओहदा, ना हथियार और ना कोई दानिशमंद रहनुमा। क्या आप इससे ज्यादा बेसरोसामानी का तसव्वुर कर सकते हैं? यकीन करें कि रोहिंग्या इस तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा बेसरोसामान है। बर्मा जो अब म्यांमार कहलाता है, इन लोगों की आबाई जमीन है जहां वो नस्ल दर नस्ल सदियों से बसते चले आ रहे हैं, लेकिन नस्फ सदी से ज्यादा हो चुका है कि ये जमीन इन पर तंग हो चुकी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मजहबी अनाद की वजह से अपने मुल्क में सदियों से बसने वालों लाखों लोगों की शोहरियत से इनकारी है। न सिर्फ इनकारी है बल्कि इन पर बदतरीन रियासी तशद्दुद करता है। हर कुछ साल के बाद रोहिंग्या पर जुल्म और सतम की एक नई लहर आती है जिसमें सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, खवातीन की असमत दरी की जाती है, घरों को जला दिया जाता है। मारने वालों में म्यांमार की फौज है और फौज के खाइफ गिरोह भी शामिल। म्यांमार में 89% बुद्धमत हैं जबकि 4% मुसलमान रहते हैं। बाकी मजाहिब के पैरोकार बहुत कम हैं। मुझे हैरत है कि बुद्धिस्ट दुनिया भर में आम तौर पर तशद्दुद से दूर रहते हैं और इनकी मजहबी तालीमात भी तशद्दुद के खिलाफ है, लेकिन म्यांमार में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बुद्धिस्ट बदतरीन कत्लो गारत, असमत दरी और नस्ल कुशी के मुर्तकब बन गए हैं। रोहिंग्या के खिलाफ बुद्धिस्ट कत्ल आम में पेश हैं। हुकूमत इन्हें शोहरियत देने से इनकार करती है और बुद्धिस्ट जो अक्सरियत आबादी हैं उन्हें तुर्क के वतन करके बर्मा में आबाद होने वाली नस्ल बताते हैं और इन्हें कबूल करने से इनकारी हैं। यानी कि हुकूमत भी इनकी दुश्मन और हुकूमत के मुखालिफ भी इनके दुश्मन। जो रोहिंग्या मुसलमान कत्ले आम से बच निकलते हैं उन्हें जानवरों की तरह हमसाया मुल्कों में खदेड़ दिया जाता है। बांग्लादेश ही नजदीक तरीन मुल्क है, लेकिन वहां उन्हें या तो कबूल ही नहीं किया जाता या आलमी दबाव के पेश नजर मजबूरी में कबूल तो कर लिया जाता है, लेकिन वो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो महसूस कैंपों में जिंदगी बसर करते हैं और वापस अपनी जमीनों पर जाने का सोच भी नहीं सकते, बल्कि मजीद पनाह गजीन सरहद के पार धकेले जा रहे हैं। इससे ज्यादा बेचारगी का कोई तस्वर हो भी कैसे सकता है? रोहिंग्या के मानी है रोहिंग्या में रहने वाला। ये लफ्ज कदीम दौर से मुसलमानों के लिए बोला जाता है। अरकान में जो बर्मा का साहली इलाका है, अरब जहाज रानों और ताजरों की आमदोरफ्त इब्तिदाई इस्लाम यानी 7वीं सदी से थी। रोहिंग्या खुद को इन्हीं मुसलमानों की नस्लें बताते हैं जो मकामी लोगों में शादियों से वजूद में आई। इस्लाम इस खित्ते में तेजी से फैलता गया जिसके शवाहिद मकामी तहजीब में भी मौजूद हैं। कदीम इमारतों में 1430 की मस्जिद के आसार भी मौजूद हैं। मुगलिया दौर में भी बर्मा में मुगलों की तकलीद की जाती रही और बुद्धिस्ट हुक्मरान मुसलमानों जैसे खुताबात रखते थे। शाहजहां का बेटा शुजा जो बंगाल का गवर्नर भी रहा, औरंगजेब आलमगीर से शिकस्त खाकर अराकान में पनाह लेने पर मजबूर हुआ और यहाँ इसकी नस्ल से कई मकामी हुकूमतों में अहम ओहदों पर रहे। यानी मुस्लिम तहजीब 7वीं सदी ईस्वी से मुसलसल इस इलाके में मौजूद रही।
लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि मौजूदा सदी में उसे यकसर मुस्तरद करके मुल्क बदर कर दिया जाए। आपको अंदाजा है कि बर्मा में इस वक्त कैसी खौफनाक खाना जंगी चल रही है। ये समझने के लिए लगभग 85 मुसल्लह नस्ली और मजहबी गिरोह वहां मौजूद हैं। बड़ी लड़ाई हुक्मरान फौजी जनता और इसके मुसल्लह मुखालफों और पीपल्स डेमोक्रेटिक फोर्स पीडीएफ में है। फौज के मुख्तलिफ तमाम गिरोह पीडीएफ में इकट्ठे हैं और एक बड़ा इलाका इनके कब्जा में है। खाना जंगी बर्मा के लिए कोई नई बात नहीं, आजादी के बाद से ये इसका शिकार रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है। अंदाजा कीजिए कि म्यांमार में 135 नस्ली गिरोह हैं। इतनी बड़ी तादाद में एक दूसरे से जुदा नस्लें शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में हो। इन सब नस्लों को सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है, लेकिन वो रोहिंग्या को जो एक अलग नस्ली गिरोह है तस्लीम नहीं किया जाता और हर हक शहरियत इन पर बंद है। एक अंदाजे के मुताबिक म्यांमार में इनकी तादाद 14 लाख है। दीगर मुल्कों में मौजूद पनाहगज़ीन इनके अलावा हैं। इन्हें बर्मी नहीं बल्कि गैर मुल्की समझा जाता है। ये बर्मा की साहली पट्टी रखाइन में आबाद हैं और सरकारी इजाजत के बगैर इस इलाका से बाहर नकलो हरकत भी नहीं कर सकते। बांग्लादेशी सूबे चिटागांग में भी रोहिंग्या आबाद हैं। बर्मा बरतानवी राज के जमाने में बरतानवी हिंदुस्तान में शामिल था, बल्कि आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर को रंगून ही की तरफ जलाल वतन किया गया था। 1937 ईस्वी में अंग्रेजों ने बर्मा को बरसगीर से अलहदा करके एक नई कॉलोनी का दर्जा दिया और 1948 में यह बरतानवी गिरफ्त से आजाद हुआ। 1962 में फौजी बगावत से मुसलमानों और रोहिंग्या पर जमीन तंग होने लगी और इन्हें मुल्क बदर करने और कत्ल करने की सरकारी पॉलिसी शुरू हुई। रोहिंग्या सदियों से इस खित्ते में आबाद हैं, मगर बदोस्त और म्यांमारी हुकूमत का मौकफ है कि ये बंगाली हैं जो बरतानवी राज के जमाने में भारतीय बंगाल और मौजूदा बांग्लादेश के इलाकों से मजदूरों की हैसियत में यहाँ आए और आबाद हो चुके। चुनाचा ये गैर मुल्की बंगाली हैं। वो रोहिंग्या नाम को भी तस्लीम नहीं करते और ना रोहिंग्या जुबान को अलग मानते हैं। सरकारी दावा ये भी है कि ये अपनी अलग रियासत बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं रोहिंग्या, मगर इसकी तरदीद करते हैं। 2017 में तशद्दुद की नई लहर ने बहुत बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी आबादी आबाई जमीनों से बेदखल कर दिया था। नस्ल कशी की इस बदतरीन मिसाल को अक़वाम मुत्तहिदा भी इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म मानती है। 31 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 9,71,904 यानी तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में कोक्सिस बाजार के इलाका और भसन चार नामी जजीरों में आरजी पनाहगाहों में हैं। इनमें 52% बच्चे हैं। ये कुरान अर्थ पर सबसे बड़ा बेयारो मददगार इंसानी पनाहगज़ीन गिरोह है। बरमी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद सदियों से जारी है और 1980 की दहाई में वाहिद पाकिस्तान था जिसने इन पनाहगज़ीनों को शहरियत दी थी। इस वक्त भी UNCHR की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख बर्मी मुसलमान कराची में आबाद हैं जो अब पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन 2017 में फौजी क्रैकडाउन और जुल्म की नई लहर के बाद उसे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कुछ बयानात और कुछ माली इमदाद के अलावा दुनिया भर में इनका कोई मददगार नहीं। तो गुज़श्ता 7-8 साल में तैयब उर्दुगान ही हुक्मरान हैं जिन्होंने इनके दुख दर्द को महसूस किया और तैयब उर्दुगान और उसकी अहलिया डुबडुबाती आंखों के साथ रोहिंग्या मुसलमानों से मिल रहे थे। तुर्किया ने यह ऐलान भी किया था कि बांग्लादेश उन्हें पनाह दे, इनका खर्च तुर्किया उठाएगा। इस बुनियाद पर बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत ने इन कैंपों को बर्दाश्त किया, वरना वो मुस्लिम होने के नाते किसी भी हमदर्दी की कायल ना थी। पाकिस्तान और तुर्किया के अलावा किसी मुल्क ने रोहिंग्या की मदद नहीं की। अमली नहीं, जुबानी और अखलाकी मदद को भी रोहिंग्या तरस रहे हैं। बांग्लादेश के अलावा थाईलैंड, इंडोनेशिया और भारत में पनाह ढूंढने वालों को कहीं पनाह नहीं मिल सकी। आप इनके हालात का तस्वर करें, जिनके पांव के नीचे जमीन और सर पर आसमान नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं, कोई और मुस्लिम गिरोह ऐसा बेयारो मददगार और बेसहारा नहीं जैसे बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।